बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। एमपीएसआई प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट देखने के लिए एमपीएसबी की वेबसाइट पे जाइए। कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुलेगा। बेसिक जानकारी मांगेंगे, भर दीजिएगा। फिर कुछ पीडीएफ खुलेंगी। उसमें 87% वालों का पीडीएफ अलग है और 13% वालों का पीडीएफ अलग है। जिनके नाम 13% वाली पीडीएफ में है, मेंस की तैयारी करते रहें। बात रही कट ऑफ की, तो मैंने पहले ही बोला था कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर जाएगा। और परसेंटाइल में अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो परसेंटाइल है वो 98, ओबीसी का 97, एससी का 90, एसटी का 76 और ईडब्ल्यूएस का 96। परसेंटाइल और परसेंट में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्या अंतर होता है, वीडियोज में आके देख लीजिएगा आप। उन्होंने कहा था कि हमने 500 पद दिए हैं, 10 गुना हमको लेने थे। इसका मतलब 5000 लोग मेंस में बुलाने थे, लेकिन मेंस में बुलाए हैं 5734। तो ये 734 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? कुछ लोगों के सेम नंबर भी रहे होंगे भाई, उनको भी बुलाया गया है। अब बात यह है कि कंपटीशन टफ है। ऐसी स्थिति में एमपीएसआई मेंस के लिए क्या करें? पहला चरण तो क्वालिफाई हो गया सर। हमारा काम है आपको दिशा देना, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। एमपीएसआई जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तभी मैंने इसी चैनल पर कहा था कि नोटिफिकेशन इस महीने आएगा। आया, और मुझे मालूम था कि एमपीएसआई मेंस का रिजल्ट आने वाला है। तो 11 मार्च से इसी नैया पार के यूट्यूब चैनल पर मैंने अनाउंस किया था कि ये बैच चल रहा है। और आज 13 मार्च है, रिजल्ट आ गया। कुछ लोग बोल रहे थे रिजल्ट कब आएगा, अभी से क्यों क्लास स्टार्ट कर दी? तो आप इस चीज को समझिए कि हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे कि मुसीबत हमारे सामने खड़ी है तब हम तैयारी के लिए आए आगे। कंपटीशन टफ है तो हमें तैयारी पहले से करनी थी, और हमने उसके लिए व्यवस्था बना के रखी आपकी। नैया पार के यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस लाइव चल रही हैं मेंस के लिए। एप्लीकेशन पर इसका कोर्स अवेलेबल है। कोर्स की पूरी जानकारी मैंने वीडियो बनाकर आपको पहले भी दे दी थी। पर केवल कोर्स से तो नहीं होगा। तो जिसको नहीं लेना है कोर्स, ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और ये भी नहीं कि केवल यहीं से सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं जो एमपीएसआई मेंस के लिए काम करवा रहे हैं, जिसमें विनर्स, आकार, ये सब वो संस्थान हैं जिनके पास अच्छे टीचर हैं, डेडिकेटेड टीचर हैं। अगर आप इसके अलावा और कहीं भी तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से वहां तैयारी कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो डेमो देखिए जाके, लगे कि ना कंटेंट बहुत अच्छा है, डिलीवरी भी तो टू द पॉइंट है, तो निश्चित रूप से आप नैया पर आकर ज्वाइन कीजिए। और अगर पहले से कहीं तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। मैं कुछ आपको बता रहा हूं बातें जिन्हें रणनीति के तौर पर आप ले सकते हो कि अगर ये किया जा सकता है या ये किया जाए तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं है कि आप आकर मेरा कोर्स खरीद लो। मुझे यह कोर्स मेंस का वैसे चलाना था, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स लिया हुआ है उनको तो मुझे मेंस पढ़ाना ही है। तो ये सूचना मैंने आपको भी दे दी। अब करना क्या है वो सुनो, ये सब बातें छोड़ दो। सिर्फ मेरी रणनीति सुन लीजिए, और जहां पढ़ रहे हैं आप आराम से पढ़िए। और मैं तो कह रहा हूं अगर सेल्फ पढ़ रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। अब हमें एमपीएसआई, जो कि हमारा दूसरा चरण है, मेंस के लिए क्या करना होगा? 600 नंबर का मेंस है बाबू, 2 पेपर होने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो तुमको करना है वो है सिलेबस को डिकोड करना। सर सिलेबस डिकोड कहने का क्या मतलब है? सिलेबस डिकोड कहने का मतलब है कि पहले आप सिलेबस की समझ बना लो। सर समझ कैसे बनाएंगे? समझ बनाने का तरीका है, इंटरनेट है, एआई है, या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, या जो भी यूट्यूब वाला पढ़ा रहा है। कई टीचर तो इतने अच्छे हैं कि पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो उनसे जाके अपनी समझ बनाओ। और मान लो कि अच्छे से कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जैसे मैं ही हूं, मैं नहीं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं, तुम मेरी कमियां मत देखो, तुम ये देखो कि इस व्यक्ति में वो अच्छी बात जो मेरे एसआई में काम आ सकती क्या हो सकता है। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चला लो, जो काम की बात है वो रख लो, जो उसकी कमियां हैं वो उसको रहने दो। आलोचना में मत फंसो, अपना समय बर्बाद मत करो। तो पहले सिलेबस की समझ बना लो। बना ली। अब चूंकि ये सिलेबस पूरा यूपीएससी से मैच खाता है, बिल्कुल खाता है, तो हम क्या करेंगे, यूपीएससी वाले ही या इन्हीं टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट पर डालेंगे और निकल आएगा। सर अगर नहीं निकलता है तो बहुत आसान है, आप एआई में जाइए, फ्री में मिलता है एआई, और उससे कहो जिस टॉपिक को तुम पढ़ने वाले हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न बना दे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो उससे तुमको एक अनुमान मिल जाएगा कि लगभग कैसे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन क्रॉस चेक करते रहना, एआई पे पूरा भरोसा मत करना, गलत फैक्ट भी देता रहता है। फिर क्या करना है, उसके बाद खुद के नोट्स बनाने हैं साथ में। जो भी पढ़ाया जाएगा अंबार नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे बंडल बना लिए ना, खुद के नोट्स। नोट्स कैसे, छोटे छोटे फैक्चुअल आएगा। तो ऐसे फैक्ट जो तुम भूलने वाले हो उन फैक्टों को पहले कवर करो। और अगर कोई टीचर कहता है ये महत्वपूर्ण है तो उनको पहले कवर करो, क्योंकि जब कोई टीचर स्लाइड लगा के पीडीएफ लगा के पढ़ाएगा ना, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। तो हमें लगता है सब महत्वपूर्ण है, लेकिन टीचर बोलता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पे वो अंडरलाइन करे। जहां भी पढ़ रहे हो उस टीचर की बात को मानते हुए अपने नोट्स में वो बात लिख लो। तो नोट्स बहुत बड़े बड़े नहीं है, ऐसा कि रिवीजन आसानी से हो पाए। और फिर उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू लगाने हैं। क्या लगाने हैं, एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू का मतलब जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके एमसीक्यू लगाते चलो साथ में, और एक रिवीजन। ये काम तुमको बेसिक रूप में करना ही करना है। पहले सिलेबस की समझ बना लो, फिर जो पढ़ते हो उसके नोट्स बनाते चलो हाथों हाथ, उसी का आप एमसीक्यू लगाते चलो और रिवीजन करते। सर एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, तुम टॉपिक का नाम डाल दो, बोल दो 100 एमसीक्यू बना दो इसके एमपीएसआई मेंस के लिए, तुम एआई को गाइड कर दो बना देगा। बहुत आसान हो गया है अब पढ़ना, हमें किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे बैठे हो तो ये आसानी से कर सकते हो, एक बार करके देखिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो नैया पार के जो टेक्निकल हेड है राहुल सर, आप उनसे कॉल कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। करने हैं तो बहाना नहीं, नहीं जरूरत है किसी एप्लीकेशन की, किसी यूट्यूब चैनल की, किसी टीचर की। अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आप खुद से कर सकते हो। जब समझ में ना आए तो आप किसी भी टीचर को फोन लगाओ इंदौर में, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। सब अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तुम बिंदास होकर लगाओगे, हेल्प जरूर मिलेगी। तो ये पहला पैटर्न हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा क्या करना है, जब ये वाला काम हमारे दिमाग में होगा कि ये हमें करना ही करना है, फिर है रणनीति का हिस्सा। रणनीति का हिस्से में क्या करेंगे हम लोग, इसके दो डिवीजन करो। पहला समय का डिवीजन करना है, ठीक है सर, और दूसरा सिलेबस का डिवीजन करना है। सर समय का डिवीजन कहने का मतलब, कोशिश ये करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम के टाइम के हिसाब से पढ़ें। उदाहरण के तौर पर मान लो कि एग्जाम होना है 9 से 12, तो आप क्या करो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग कोशिश करो कि तुम्हारी जो बैठने की क्षमता है वो 9 से 12 ही रहे। सर हम तो जॉब वाले हैं तो फिर समस्या है, सर हम घरेलू वाइफ हैं तो भी समस्या है। लेकिन इसका एक समाधान है। मान लो कि तुम लोगों ने लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मास्टर ने पढ़ा दिया मेंस में। तुम क्या करो, जो नोट्स में लिखाया है उसको पहले अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लो। अगर तुम घरेलू महिला हो, जॉब में हो, या टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो उसको तुमने क्या किया, जो भी नोट्स पे लिखा है वैसा जल्दी अच्छी भाषा में बांच लो। 15-20 मिनट तुम बोलोगे जो लिखा है, रिकॉर्ड हो गया। अब काम पे निकल जाओ हेडफोन लगा के और प्ले कर दो। जब तक तुम पहुंचोगे तुम एक बार उसको सुन चुके होगे। फिर काम कर रहे हो, ड्यूटी हो सकता है ऐसी जगह कि फ्री बैठे हैं, बस देखना है सब लोगों को, कान में ढक्कन लगा लो फिर प्ले कर लो। बर्तन साफ कर रहे हैं, घरेलू महिला हैं, कान में ढक्कन लगा लो फिर प्ले कर लो। बच्चों को खिला रहे हैं, कान में ढक्कन लगा लो फिर प्ले कर लो। तो करना ये है कि हमें समय का बड़ा अच्छे से उपयोग करना है। और अगर पूरी तरह से इसी पे डेडिकेटेड हो तो 9 से 12 जो समय होगा एग्जाम का, या जो भी समय होगा, लगभग 9 से 12 ही मानेंगे हम। तो इस टाइम पे अगर आप अपने आप को शारीरिक रूप से ढालने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग उस टाइम चलना शुरू होगा और एग्जाम में भी चलेगा। नहीं होता क्या है, हम लोग रात में पढ़ते हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, एग्जाम में बैठते हैं छोटी मोटी गलती करते हैं, बी में सी भरना था हम डी भर के चले आए, एक गोले से हम बाहर हो गए, जिंदगी भर पछताए। क्यों, प्रेजेंट नहीं था हमारा दिमाग वहां पर, क्यों, आदत नहीं डाली। तो वो गलती हम क्यों करें, आदत डालना शुरू करें। और सर अगर हम घरेलू महिला हैं, जॉब पर हैं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो जीवन में करना पड़ेगा, क्योंकि नदी के विपरीत तैर के ही तो कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरा मानना है कि वो नाव क्या नाविक, क्या नाविक की नाव को चलता क्या, जो धारा के प्रतिकूल ना हो। तो धारा के प्रतिकूल बहेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। वो अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। फिर आते हैं रणनीति में सिलेबस वाले पॉइंट पर। सिलेबस में आप देखो तो दो कैटेगराइज होते हैं सिलेबस के, जो तुमको वहां पे समझना है और करना है। पहला, इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाला पॉइंट होता है, और एक होते हैं लेंदी होते हैं, मतलब कठिन होते हैं। अब आपको चुनना है कि कठिन में जाना है या महत्वपूर्ण में जाना है। और एक होते हैं जो सरल होते हैं,
लेकिन बड़े होते हैं टॉपिक। तो मैं ये बोलूँगा सबसे पहले आप जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं उनको आप कवर करें। सर ये कैसे हमें मालूम चलेगा महत्वपूर्ण है? ये आपको टीचर बताएंगे। अनुभव भी होता है ना कि इस टॉपिक से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सभी टॉपिक से प्रश्न तो नहीं बनेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो भयंकर कठिन होंगे लेकिन प्रश्न नहीं आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सरल होंगे पढ़ने में, उन्हें पढ़ने में मजा आ रहा होगा, लंबे चल रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। जो तुमसे बन रहा है वो सबसे बनेगा। तो यहाँ पर तुमको अगर टीचर की आवश्यकता लगती है तो आप किसी भी यूट्यूब पर जाएं, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जाके आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपना गाइडेंस बोल सकते हैं कि सर हमें गाइड कीजिए। और ऑनलाइन में फीस भी सब सस्ती रखते हैं तो आसानी से काम हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर समझ गए हैं तो अब देखो कि इसमें कैसे हम सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सिलेबस जो मेंस वाला है इसके पहले प्रश्न पत्र पर गए और दूसरे प्रश्न पत्र को देखो। अब जैसे ही आप दूसरे प्रश्न पत्र में जाएंगे तो ये इसका जो भाग का है ये तो 150 नंबर का है, और जो भाग खा है ये भी 150 नंबर का है। अब इस 150 नंबर में से 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग है आप जानते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 3 नंबर का। तो ये जो भाग खा है एक्चुअली ये गणित, तर्क, रीजनिंग इनसे संबंधित है। यानी गणितीय भाग है, रीजनिंग वाला भाग है, तर्क शक्ति वाला भाग है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यदि आप पेपर दूसरे के भाग खा को अच्छे से कंप्लीट कर लो, जो बच्चे 100 परसेंटाइल लेके आए उनका मैथ अच्छा रहा होगा ना, तो 50 में से 50 प्रश्न सही होंगे। माने क्या कह रहा हूं मैं? पेपर दूसरे का भाग खा 150 में से 150 नंबर दे सकता है भाई, अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार है। तो एमपीएसआई मुख्य परीक्षा पास करने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जवाब है भाग खा। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम लोगों का मैथ तो वैसे अच्छा है, तो यहां पर तुम्हें किसी प्रकार के किसी टीचर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे टीचर मैथ और रीजनिंग के यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई पैसे दे के पढ़ा रहा है, उससे अच्छा तुम फ्री में पढ़ लो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वाले टॉपिक के लिए बच्चों को कहीं कोई तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो कक्षा 10 से लेके तुमने यही तो पढ़ा है। तो ये जो तुम्हारे 150 नंबर है, अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे तो पूरा हो जाएगा। और जिनका ये कमजोर है उनको मजबूत करना होगा, तो ही ऐसा ही बन पाओगे। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? बहुत अच्छे अच्छे मैथ के टीचर हैं। आदित्य सर विनर्स वाले, अच्छा मैथ है उनका। टीएमसी वाले गौरव सर बड़ा अच्छा मैथ पढ़ाते हैं वो, बहुत अच्छे टीचर। नैया पार पे हमारे देवेंद्र सर बहुत शानदार मैथ है उनका। राजेश सर बहुत शानदार मैथ है उनका। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ पैसे दे के किसी से मत पढ़ो, फ्री में अवेलेबल है। सब ने यूट्यूब पे अपने वीडियो डाले हैं, और जो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सबका कंटेंट यहाँ पर है। एक्चुअली कंटेंट तो पूरा ही अवेलेबल है यूट्यूब पर, कहीं मत पढ़ो तुम किसी से पैसे के साथ। ज्यादा हो गया क्या? लेकिन यही रियलिटी है ना। अब अगली बात, ये है भाग खा। इस भाग खा में क्या पढ़ना है? तो बोले भैया करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स समझते हो? करंट अफेयर्स समझते हो? करंट अफेयर्स मतलब कौन मर गया, कौन जिंदा हो गया, किसने किस पे अटैक कर दिया, किसने कौन सी पद नियुक्ति ले ली, किसको पुरस्कार मिल गया। तो राजस्थान के कुमार गौरव सर हैं, वो सुबह 6:30 बजे 6 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाने आते हैं लाइव। लाखों बच्चे एक बार में उन्हें देखते हैं। अपने एमपी में देवाशीष अवस्थी सर करंट पढ़ाते हैं। एमपी में अवनीश सर, उत्कर्ष कोचिंग वाले अवनीश सर, वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। जरूरत थोड़ा ना है किसी के एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की। एग्जाम पीडिया आता है करंट अफेयर्स के लिए, बेस्ट है एमपीएसआई के लिए, पतली आती है। 1-1 घंटे 20-20 मिनट रोज पढ़ो चाय पीते हुए। फिर इसमें अगला पॉइंट आया, क्या आया अगला पॉइंट बोलो?
इसमें अगला पॉइंट आया कि पर्यावरण पढ़ना है। अब पर्यावरण के लिए क्या है कि बदकिस्मती से मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है, लेकिन पर्यावरण मैं पढ़ाता हूँ। मेरे वीडियोस यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हैं पूरी तरह से, आप एक बार जाके देख सकते हो। एप्लीकेशन पर भी पूरी तरह से डिटेल में पर्यावरण पढ़ाया है, जितनी ज़रूरत है उतना पूरा पढ़ा दिया है, एक बार जाकर देख सकते हो। फिर इसमें आता है साइंस वाला, टेक्नोलॉजी वाला, प्रौद्योगिकी वाला। तो साइंस के लिए शिवम सर हैं, शिखा मैम है, बिनर्स में ही पढ़ाती हैं, है ना। और अच्छे अच्छे टीचर साइंस के लिए डले हुए हैं, आप उनसे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसमें एक आता है आंतरिक सुरक्षा के लिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने पास 16 सर हैं, मैं भी पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत, वो तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो पूरा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री है। और जिस बच्चे का इस वाले पार्ट में कमांड है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर लेगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा तुम लोगों के लिए अलग से पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये कम पढ़ा है तुमने। जीएस वाले नहीं होते हो ना बंडे, जीएस आता है, फैक्चुअल आता है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। और ये तो तुम्हारी जेब में ही है 150। गणित ही गणित तुम लोग पढ़ते रहो, तुम्हें गणित की क्या जरूरत है, अमीर आदमी हो सब लोग गणित में। अब इधर आ जाओ, इधर आते हैं प्रश्न पत्र में भाग का और भाग खा। यहां तुम्हें क्या मिलेगा भैया? तो मालूम चला कि इन दोनों भागों में इतिहास है, और क्या है, और समाज शास्त्र है। अच्छा, और क्या है, और पॉलिटी है। अगर इतिहास बहुत अच्छा करना है कि भैया इतिहास में झंडे गाड़ने हैं, आकार के अथर्व तिवारी के पास चले जाओ, वेदांत के कमल कुमार पाठक सर के पास चले जाओ, कौटिल्य के अश्विन मिश्रा सर के पास चले जाओ। ये खदानें हैं इतिहास की। नैया पार एप्लीकेशन पर भी आपको इतिहास के लिए सनत सर मिल जाएंगे, शानदार टीचर। फिर इधर आ जाओ, समाज शास्त्र के लिए सिविल जॉब्स में सर पढ़ाते हैं समाज शास्त्र, बड़ा अच्छा है उनका, अब वहाँ चले जाओ। हमारे पास आशीष शुक्ला सर पढ़ाते हैं, क्या शानदार नॉलेज है, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, जाके पढ़ो अच्छे से। पॉलिटी के लिए आकार के अश्विन सर हैं, पाठक सर हैं, है ना। और टीचर तो बहुत अच्छे अच्छे डले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर डले हुए हैं। आप पढ़ो जाके एक बार, सब फ्री में मिल जाएगा, घर बैठे आपकी तैयारी होगी। अब ये तैयारी कैसे करनी है वो टीचर आपको बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे तैयारी करनी है चीज़ों को लेकर। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि तैयारी का सीक्वेंस हो, ये तो मैंने बता दिया कहाँ से क्या पढ़ना है। और अगर रही बात नोट्स की, तो अभी तक किसी के नोट्स आए नहीं हैं। फिर भी अगर नोट्स लेना है तो निर्माण ने कुछ नोट्स निकाल दिए हैं, आप निर्माण के नोट्स ले सकते हो, और उनके नोट्स तो बहुत अच्छे होते हैं हमेशा से। नैया पार ने भी, यानी मैंने भी नोट्स निकाले हैं, यहाँ पर भी देख सकते हो। इसके अलावा जो भी अन्य कोचिंग वाले निकाल रहे हैं, इसके लिए बड़ा आसान है कि आप लकी जेरोक्स पर जा सकते हो। और एक और कोई जेरोक्स है जो फोटो कापी निकालते हैं, उनके नंबर तुमको मिल जाएंगे नेट पे, वो तुम्हें बंडल बना के भेज देंगे, घर पे पढ़ने की आसान से व्यवस्था हो जाएगी। और मान लो कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई, कौन सा कंटेंट कहाँ कैसे मिलेगा, तो फिर अब ये है कि अपना दिमाग एकदम फोकस करो। पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र सेकंड वाला है, इसमें भाग खा जो 150 नंबर का है, ये पहले कंप्लीट करना है, पहली प्रायोरिटी। यहाँ बात समझ में आ गई। फिर पहले नंबर पर ये कंप्लीट करना है, फिर दूसरे नंबर पर कंप्लीट करना है इसी पेपर का भाग खा। अब भाग खा में मैं प्रायोरिटी बता दूं, पहला इसमें एक शब्द है आर्थिक विकास, यहां से प्रश्न आएगा तुम चूकोगे, ये टॉपिक पहले कंप्लीट करना। फिर दूसरा साइंस वाला पार्ट इसमें जो दिया गया है उसको कंप्लीट करना। फिर तीसरा इसमें जो आंतरिक सुरक्षा का पार्ट दिया गया है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। और फिर चौथा जो इसमें करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला उस पर, और फिर लास्ट में पर्यावरण वाला पार्ट। ये सीक्वेंस पर आप फोकस करना कि हमें इसमें ये वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। समय अगर दे पाओ तो इस प्रकार से देना है। और जब इधर आते हो इस वाले पार्ट पे, प्रश्न क्रमांक, ये पहले पेपर के भाग का में जो इतिहास दिया गया है, आप इस पे फोकस करें। और भाग खा में जो समाजशास्त्र और पॉलिटी जो दी गई है, आप उस पर फोकस करें।
तो भाग प्रश्न पत्र तो पहला आपने पहले ही से पढ़ा है, तो बहुत, मैं नहीं मानता कि प्रश्न पत्र पहले को लेके बहुत ज्यादा लोड लेना है। ये जो 300 नंबर है ना, ये लगभग सभी की रेंज में है, सभी की, सबने इतना पढ़ा होता है, सबने इतना पढ़ा है जो उसमें टॉपिक दिए गए। जो नई टॉपिक हैं उनको पहले कवर कर लेना जो तुमने कभी नहीं पढ़े। ये वाला जो पार्ट है ये डिसाइड करेगा आपका कट ऑफ, निश्चित तौर पर डिसाइड करेगा। इसलिए फोकस इस पे करना है। और उसमें कमाल की बात यह है कि तुम्हें ये कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, मैथ है तुम्हारा पहले से अच्छा है, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। क्योंकि हम लोग तो दुकान चला रहे हैं, तो मैं भी अपना दुकान का प्रचार कर दूं कि भैया अगर तुम्हें लगता है तो यहाँ पे आओ, नैया पार्क एप्लीकेशन पे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये कोर्स तो उन बच्चों के लिए जो पहले ही एसआई प्रीलिम्स में एडमिशन ले चुके हैं, तुम भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। 11 मार्च से ये कोर्स चल रहा है, ये टीचर पढ़ाएगा, हम भी इसमें खड़े हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, डेमो अवेलेबल है, देख लो, है ना। अब जो लोग पहले बोल रहे थे रिजल्ट कब आएगा, आ गया। अब कुछ बोलेंगे एग्जाम कब होगा, काहे के लिए फंस रहे हो, समय तुम्हारे पास कम ही पड़ेगा, ध्यान रखना। इसलिए जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, नहीं तो जैसे जो लोग प्रीलिम्स में फेल हुए ना, रिग्रेट हो रहा है, और पढ़ लेते तो शायद हो जाता। ऐसे ही मेंस में फेल होने का रिग्रेट होगा, और उसके बाद फिर फिजिकल भी करना है, इसलिए दौड़ते रहो, फिर इंटरव्यू देना है, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति सही करते रहो, पॉजिटिव विचारों से भरे रहो, जितना पढ़ोगे उतना इंटरव्यू अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा सा समझो, कंटेंट को ग्रैब करना सीखो, फिल्टर करना सीखो, समझना सीखो, आलोचना से दूर रहो, और टू द पॉइंट फोकस होकर अपना काम करो। निश्चित रूप से स्टार लगेंगे, गांव का नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।